जो गलत है उसको प्रशासन दंड। भाई 4 महीने से ऐसा तो है नहीं कि 4 महीने से कस्टमर लोग आते हैं। हमारे बारे में कहीं से भी उनको जानकारी हो कि हम गलत कर रहे हैं तो वो जांच हमारी कर सकते हैं। कि मेरी बुआ की लड़की है, अच्छा, फिर भी हम लोग को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये किसी के नहीं है। उनको कोटा मिला है, वो सिटी जो बयान दे रहे हैं उन्हीं का लड़का हम लोग के खिलाफ बयान दे रहा है। उसकी माँ तवायफ थी। हम लोग से भी 5 लाख का मांग रहे हैं। 5 लाख रुपया हम लोग किस से बात का 5 लाख? हैं। तो अगर बसपा गांव में रहोगी, नाच मुजरा करोगी तो 5 लाख रंगदारी हमसे चाहिए। मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे मन में आता तो होगा कि ठीक है हम अपने बच्चियों को पढ़ा लें ताकि उनके पैरों में घुंघरू ना बथे, हम अपने बेटों को पढ़ा लें। हम कानूनी कार्रवाई करके अपना हासिल कर लिए हैं, हमें अनुमति मिल गई, हम अपना कार्य कर रहे हैं। इंसान के पास अपना खुद का कॉमन सेंस है, खुद सोच सकता है कि सरासर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। वीडियो वायरल हो रहा है, वो खुलेआम कह रही कि नहीं पहले मैं भी ऐसा करती थी और तमाम चीज़ें ऐसा कि हाँ, उसमें क्या मामला है कि वो प्रधान की आदमी है और वो एक ऑटो वाला से वो फंस गई थी। वो नर्तकी थी तो ऑटो समाजी और ऑटो वाला से ही उसका संबंध रहता था। अच्छे लोग नहीं जाते थे उसके पास, तो वो जो है ऑटो वाला से निकाह कर ली। तो ऑटो वाला जो है ये मुद्दा वही लोग उठाए हैं, प्रधान के साथ हैं। तो वो जितना वो लोग कह रहे हैं, प्रधान कह रहा है, उतना वो हम लोग को उछाल रही है। जब अपने माँ को अपने बहन को नहीं छोड़ रही है तो हम लोग को तो उछलबे न करेगी सर। सरासर वो गलत कह रही है। अच्छा, ऐसे कितने लोग होंगे जैसे आप जैसे कलाकार लोग, जैसे कितने लोग? अभी तो सारी प्रोग्राम में गई हैं। 7 तारीख का प्रोग्राम है। सानिया थी और सोना थी और कुल कितने लोगों की संख्या मुस्कान, कुल 15 लोग हैं। 10-15 लोग से ज़्यादा नहीं है और हैं तो बहुत 172 हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ, आप सबसे सीनियर हैं यहाँ पे। 172 हैं 172 लोग। जी। मगर आप सीतारामपुर चले जाइए, मुजफ्फरपुर चले जाइए, गया चले जाइए, यहाँ बनारस तो अब होता नहीं है। दालमंडी में भी बहुत लोग थी, बहुत नामी नसीम हलचल, सवाना, परवीन, एक समय हुआ करता था ना, मलका, ये सब हैं, बहुत हैं। एक तो ये तारा नाम की हैं, उनको कोटा मिला है। वो सिटी जो बयान दे रहे हैं उन्हीं का लड़का हम लोग के खिलाफ बयान दे रहा है। उसकी माँ तवायफ थी, किसी हिंदू से संबंध हुआ, शादी की या जैसे भी रही, तो उनका शादी या जैसे भी वो अपना रिलेशन में रही हो तो उनको कोटे दिला दिया, जीने का जरिया दे दिया वो आदमी। तो आज वो अपने बच्चों को पुलिस बनाई है। एक लड़का दरोगा है, तवायफ का लड़का। मतलब उन्होंने चाहा तो परिवर्तन लाया खुद के। हाँ, परिवर्तन, लड़का दरोगा है। तो ऐसा आप लोग भी सोचती हैं कि हम लोग भी मुख्य धारा में आए समाज के? हमारी खुद लड़की बीएड कर रही है, लड़का इंटर कर रहा है, तो इसको हम बदलेंगे कि आप बदलेंगे? आप बताइए। बिल्कुल, आप ही लोगों को बदलना इसको है। हम बदलेंगे। सिर्फ बातें होंगी, समाज की तरफ से सिर्फ बात होगी, लेकिन बदलना आपको है। ऐसा है कि ये जवानी का ही, कोई भी मेहनत जवानी का होता है। जब आदमी की उम्र ढलती है तो अब आदमी 8 घंटा नहीं गोड़ पटकेगा, नहीं पटकेगा। गाना भी गाना है और नाचना भी है, दोनों काम हम लोग को साथ दिखाए हैं, आपको दिखाया ना। तो ये उम्र जितना दिन रहती है उतना ही दिन होता है। बुढ़ापे में तो कुछ ना कुछ जरिया मिलना चाहिए ना, तो बच्चों से ही ना हमारी लाइफ बनेगी। तो जब बच्चा अपना ऐसे कितने लोग होंगे जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं ताकि वो भी समाज? सारे लोग हैं। तो यानी आप लोगों ने खुद से तो परिवर्तन करना शुरू कर दिया। प्रधान जी के घर में जितने प्रधान जी खुद अनपढ़ गवार हैं, खुद पढ़े लिखे नहीं है। उनकी प्रधानी हमारे खून खानदान से चलती है, वो खुद पढ़े लिखे नहीं है। आज हमारे ही खानदान का लड़का। मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे मन में आता तो होगा कि ठीक है हम अपने बच्चियों को पढ़ा लें ताकि उनके पैरों में घुंघरू ना बथे, हम अपने बेटों को पढ़ा लें। तो हम करने ही नहीं देंगे, क्योंकि घुंघरू का अब उतना डिमांड नहीं रह गया है। मोबाइल आ गई, ये फेसबुक आ गया, ये इंस्टाग्राम आ गया, तो उतना तवायफों को कोई पूछ के कहाँ रहा है? सारी कमी इंस्टाग्राम और फिल्मों वालों ने पूरा कर दिया। तो अब हम लोगों की उतनी पूछ कहाँ हो रही है? तो हम लोग जो हैं अपना जब तक चल रहा है होने दो, उसी से अपने बच्चों का हम लोग पालन पोषण कर रहे हैं। उसके बाद हम अपने बच्चों को अलग कर देंगे, इस सोसाइटी से बदल देंगे। आप डॉक्टर हैं तो नहीं चाहिएगा कि आपका लड़का डॉक्टर हो, हम डांसर है तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा डांसर हो।
हम ये चाहेंगे कि कोई अच्छा ओहदा अच्छा पकड़, इंसान बन जाए, हाँ। पढ़ा लिखा जागरूक इंसान बन जाए। जागरूक आपकी इंसान। तरफ मैं लौट रहा हूँ, लेकिन पीछे एक और हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। आपका क्या नाम है? मोनी खातून नाम। मोनी खातून। मोनी, यहाँ पे जैसे प्रधान जी या अन्य लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे गलत काम हो रहा है, तमाम हो हल्ला मच रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? ये गलत आरोप लगाया जा रहा है ना। गलत आरोप। जी, ये मेरे भाई हैं। कौन आपके वो भाई? प्रधान मेरे भाई हैं। प्रधान जी आपके भाई हैं? जी जी, मेरे बुआ के लड़के हैं। अच्छा। फिर भी हम लोग को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये किसी के नहीं है, हाँ। ये किसी के, जब अपने फैमिली के नहीं हैं तो किसी और के क्या होंगे। हम तो उनकी बहन हैं, जब वो मेरे नहीं हैं तो और किसी के क्या होंगे। गलत आरोप लगा रहे हैं आप उन लोग। लोगों पे भी इल्जाम लगाते हैं धंधा करने? जी जी जी, हम लोग के ऊपर लगा रहे हैं। हम लोग से भी 5 लाख का मांग रहे हैं। 5 लाख रुपया हम लोग किस से बात मांग का रहे 5 लाख हैं। रुपया? तो अगर बस का गांव में रहोगी, नाच मुजरा करोगी तो 5 लाख रंगदारी हमसे चाहिए। अच्छा। जी, वो मेरे खुद भाई हैं। आप लोगों ने इसकी शिकायत नहीं किया? शिकायत किए हैं, थाने में किए हैं। थाने में किया है? जी, अच्छा। डीएम साहब कन किए हैं। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? अभी तक तो कुछ बोली नहीं है। कोई बोली है कार्रवाई हो जाएगा, कार्रवाई होगा, इस पे कार्रवाई होगा। तो डीएम तो यहाँ की महिला हैं, अगर आप लोग महिला हैं तो हो सकता है आपका दर्द वो समझ सकें। क्यों नहीं। हाँ, हम लोग का समझ गई हैं। समझ गए ना? इनका तो मारपीट हुआ है, उनका अपना है, वो केस वगैरह की हैं, मगर हम लोग को आपके साथ मारपीट हुई? जी जी, मेरे साथ किसने किया? मारपीट। वही प्रधान से प्रधान के घर के थे, उनके घर के खुद मेरी बहन को मारे। काम धाम को लेकर के मारपीट हुआ है या? नहीं, इस काम को लेकर नहीं मारपीट हुआ है। इस काम को लेकर मारपीट नहीं हुआ। हम लोग यहाँ रहते भी नहीं, हम लोग बिहार में रहते हैं। अच्छा। हम लोग बिहार में रहते हैं, हम लोग बिहार में नृत्य कला करते हैं, यहाँ पे रहते भी नहीं हैं। फिर भी यो क्या बोले, तो अगर तुम लोग रहोगे, अपना खुद का घर बनवा रहे हैं, तो घर बनवा रहे हैं तो पूछे तुम लोग कहाँ रहोगे। हम लोग बोले जब मेरा घर यहाँ पर हो जाएगा तो हम लोग यहीं पर रहेंगे, अपने यहीं पर नृत्य कला करेंगे। तो तुम लोग अगर करोगी तो 5 लाख हमको चाहिए। 5 बहन हो, 5 लाख चाहिए। हाँ जी, हम लोग 5 बहन हैं। अच्छा, कहीं से कोई आप लोगों सर, को? ऐसा है कि हम लोगों को अनुमति मिल चुकी है प्रोग्राम करने के लिए। वही मैं पूछ रहा था। हाँ, कैसा- हम कैसा अनुमति मिला है आपको? हम लोगों को जैसे हम लोग कार्य करते हैं, करते रहेंगे नियम अनुसार, सुबह से लेके वो तो समय नहीं दिए हैं। वो लोग बोले आप लोग नियम अनुसार अपना कार्य करिए। जैसे कर रहे हैं तो वैसे करिए। हाँ, नहीं, रात में बिल्कुल हम खुद रात में नहीं करेंगे। रात को एकदम हम लोग नहीं करेंगे। अगर ये तो रात का जो है हम लोग के ऊपर आरोप लग रहा है, तो ये आरोप से नहीं, हम लोग 10 से 4 शुरू से करते आए हैं। 10 बजे सुबह से शाम 4 हाँ, बजे। शाम 4 बजे तक। तो सर 4 भी बज सकता है, 5 भी बज सकता है, मगर अंधेरा नहीं होने देंगे। इतना हम लोग अपने को ये कर लिए हैं। हाँ, अंधेरा नहीं होने देंगे। 5-4 के बीच में हम एक निकाल। चीज़, नाम क्या आपने बताया था? जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसे सायरा बानो ने इल्ज़ाम लगाया है, उनके जितने ग्रुप के लोग हैं इल्ज़ाम लगाए हैं कि कस्टमर लोग आते हैं रात में, घर के दरवाजे पे बोतल फेंकते हैं, पेशाब कर देते हैं, बहन बेटी लोग को रास्ते में चलना मुश्किल कर देते हैं। तो ठीक है, ये जो तवाइफ लोग का मुजरा हो रहा है, कस्टमर लोग आते हैं, ये तो शुरू से आ रहे हैं। आज तो 2 महीने और 4 महीने से तो आ नहीं रहे हैं। तो जब इतना अत्याचारी हो रहा था उनकी बहन बेटियों पर, यहाँ तक कि उनका दुपट्टा खींचा जा रहा था, उनका पैर खींचा जा रहा था, मतलब पूरे रूप से कहिए तो उनके साथ पूरा अत्याचारी हो रहा था, तो उस समय वो लोग कहाँ सोए थे। तो इससे यही साबित होता है, किसी के बेटी बहन के साथ इतना अत्याचारी होगा, कोई चुप रहेगा क्या? कोई चुप नहीं रहेगा। जो गूंग भी रहेगा ना, वो भी जाके कंप्लेन करेगा और इसके खिलाफ उठेगा। तो ये 4 महीने से ऐसा तो है नहीं कि 4 महीने से कस्टमर लोग आते हैं। तो ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इससे साबित होता है, इससे इंसान के पास अपना खुद का कॉमन सेंस है, खुद सोच सकता है। ये सरासर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अच्छा, चलिए, इन्होंने अपनी बात की। एक चीज़ और मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहता हूँ। प्रधान जी के ऊपर बहुत सारी बात हो गई, मैं समझ गया, वो भी आप ही के बीच से हैं। सफाई करना नहीं चाह रहे हैं। अगर वो सफाई करना चाहते तो प्रधान 7 साल से हैं, अपने बहन को गया भेजकर धंधा करा रहे हैं। अगर वो सफाई करना चाहते तो अपने बहन को रानी की तरह बैठा के कमाई खिलाते अपना। वो सफाई नहीं, वो रंगदारी और जेलेंसी की वजह से ये तो सब। जैसे आप लोग बार बार रंगदारी की बात कर रही हैं, तो क्या कभी कुछ पैसा वैसा भी दिया है आप लोगों ने? अरे सर, बहुत लोग पैसा दिए, उनके तो घर ही की बोल रही है ना। मुझे उनसे कुछ लेना देना अब नहीं है। वो जितना उछालना है मीडिया से उछाले। हम कानूनी कार्रवाई करके अपना हासिल कर लिए हैं। हमें अनुमति मिल गई, हम अपना कार्य कर रहे हैं। हमारे अतिथि को भी आना है,
उनको कोई रोक नहीं सकता है। और ऐसे अतिथि रिक्शे वाले नहीं हम लोग के यहाँ आते हैं, कोई अच्छे सोसाइटी के लोग आते हैं, वो किसी बहन बेटी को ताकने वाले नहीं आते हैं। जहाँ आएंगे वहीं जाएंगे, वहीं से उठेंगे, अपने घर चले जाएंगे। ऐसे लोग मैं पुरानी चीज़ों को नहीं पूछ रहा हूँ, जैसे वर्तमान समय में मौजूदा हालत में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को बदल दिया हो और उनके बच्चों की शादी होती, वो समाज अपने बहन की शादी की हूँ। अच्छा। मेरी माँ तवाइफ थी, मैं 6 बहन हूँ हम लोग, और 4 बहनों की शादी हम कर दिए हैं। 2 बहन इस लाइन में हैं, प्रोग्राम करते हैं। तो हम लोग उन 4 बहनों को इस वजह से कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं? आपको कोई लड़की या कोई बहन बहू नजर आ रही है? कोई नहीं। हम कोई तो गाँव में आए, फालतू हमको कोई नजर नहीं आया। अच्छा, जैसे आप आए हो वैसे ही हमारे कस्टमर आते हैं, ऐसी बात करेंगे, बुक करेंगे सट्टा और निकल जाएंगे। कोई भी एक बच्चा भी नज़र हमारे घर में नहीं आएगा या हमारे गली में नज़र नहीं आएगा। वो गाड़ी में बैठेंगे, सीधे अपने घर चले जाएंगे। जब आप नहीं हमारे बहन बेटियों को देख ले रहे हैं तो कस्टमर कैसे देखेंगे किसी बहन बेटी को? हमारे घर में लड़कियां जो रहती हैं जिनकी मैंने ये पूछा था कि इस काम की वजह से उनके परिवार में कोई समस्या तो नहीं हुआ कभी? नहीं, कोई समस्या नहीं ये हुआ। सब मैं पूछ मेरा बहनोई फौजी है, मेरा बहनोई एक मड़वारी है जो लव मैरिज हुआ है, मेरी बहन की एक शादी हुई इंजीनियर है हैदराबाद में। 3 बहनोई अच्छे खासे, एक बहनोई जो है मेरा गुजर गया है। आपका एक बयान मैं देख रहा था एक चैनल पे कि तवाइफ की शादी कहाँ होती है। 20 लोग आते हैं हमसे मिलने, मुजरा सुनने आते हैं, उसी में से किसी से दिल लग जाता है। ये तो आपको जानकारी होगी, आप पता कर लीजिए कि किसी भी तवाइफ की कहाँ शादी हुई है। आप आजमगढ़ के कामेश्वरी बाई के बारे में पता कर लीजिए। मैंने ये नहीं पूछा, इसलिए सवाल नहीं पूछा, मैंने आपके बयान को बताया कि आपने ऐसा कहा। तो हमने कहा था इसलिए कि तवाइफ हम है ना, तो जब कहीं भी किसी तवाइफ की शादी हुई होगी तो हमारी भी हो सकती है। जब किसी कामेश्वरी बाई जैसे तवाइफ की शादी नहीं हुई और उनको कोई नाम नहीं अपना दिया तो हम कैसे कहें कि हमको कोई मन में टीस होता होगा जब शादियों में जाते होंगे, दूल्हा दुल्हन देखते होंगे, मन में टीस होता होगा? टीस तो नहीं होता है, क्योंकि हम लोग के साथ जीवन का निवाह करने वाला कोई मिल जाता है कि पीछे से हम लोग को सपोर्ट भी देता है और हम लोग को खलने भी नहीं कहता कि चलो आओ इस दलदल से निकल चलो। अच्छा, मैं तुम्हें बताइए देखूंगा। सर, वो देखने के लिए तो लोग कहते हैं, मगर हमारे साथ 50 परिवार है तो 50 परिवार को कोई कैसे देखेगा? ये आप छोड़ के जा भी नहीं सकते। हाँ, 50 प्रोग्राम करके अपने परिवार को हम जिला रहे हैं, सक्सेस कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो कैसे हम आखिर में क्या कहेंगे उन लोगों से जो गलत तरीके से आपके बारे में अफवाह उड़ा रहे हैं? आप लोगों के बारे में क्या कहेंगे शासन प्रशासन से, ताकि आप लोग भी आराम से अपने काम को कर सकें, कोई समस्या कोई परेशानी ना हम हो? शासन प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे बारे में कहीं से भी उनको जानकारी हो कि हम गलत कर रहे हैं तो वो जांच हमारी कर सकते हैं। पर हम नृत्य कला करते हैं, मोजरा करते हैं, अपना 10 से 4 हम मनोरंजन करते हैं। इसके बाद अगर कहीं से कोई भी गलत हो रहा है, जो गलत है उसको प्रशासन दंड दे। जो गलत कर रहा है, मेरे ही मेजॉरिटी का जो भी हो, अगर गलत कर रहा है तो प्रशासन उसे दंड दे और मैं दिलाऊंगी। तो देखा आपने, बसका गांव में हम हैं और यहाँ की तवाइफों से हमने बातचीत किया और उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हर एक इल्ज़ाम जो उन पर आयद हुए, जो लगाए गए, उसका बड़े ही बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया और बताया कि हम कोई गलत काम नहीं करते, कोई गलत चीज़ यहाँ पर नहीं होती। और उन्होंने एक टाइम टेबल भी बता दिया कि हम 10 से 4 कार्यक्रम ही करते हैं तो रात होने का सवाल ही नहीं होता। तमाम आरोप लगे थे, उस पर मैं इनसे जानने और समझने आया था कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या होता है। यहाँ पे हमारे दाहिने तरफ जो मोहतरमा बैठी हैं, उनसे मैंने जब बातचीत किया तो उन्होंने ये भी बताया कि हम भी समाज के मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं। इनकी एक बच्ची बीएड कर चुकी है, लड़का भी पढ़ रहा है और इन्होंने अपनी 4 बहनों की शादी भी की और तमाम चीज़ों को इन्होंने बताया। तो इसी तरह से यहाँ के लोग खुद इस दलदल से धीरे धीरे निकल रहे हैं और हाल फिलहाल अगर इनको लेकर के सरकार के पास कोई योजना है, इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से कराने की योजना है, तो उस पर भी बातचीत होनी चाहिए ताकि ये भी मुख्य धारा में शामिल हो सकें। आगे इनसे हम और भी बातचीत करेंगे और जो भी कुछ इसमें लेटेस्ट अपडेट रहेगा वो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे।